अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 10 में हम जो है वो SLR 1 पार्सर पढ़ रहे थे और पिछली जो लास्ट वीडियोस थी उनमें हमने एक एग्जांपल पूरी रन करके जो है वो डिफरेंट स्टेप परफॉर्म किए थे। तो इस वीडियो के अंदर भी हम जो है वो एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है जो ग्रामर थी, गिवन ग्रामर, उसमें हमारे पास देखें कि S प्रोड्यूसेस डबल A और A प्रोड्यूसेस A और A प्रोड्यूसेस B। तो इसमें हमने कहा था कि जो फर्स्ट हमारे दो स्टेप्स थे वो सेम हैं जो LR0 पार्सर में भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो वाले स्टेप में हमने क्या काम किया था कि उन प्रोडक्शंस को नंबर असाइन कर दिए थे। दूसरे वाले में हमने कहा था कि हम ऑगमेंटेड CFG जनरेट करेंगे। तो हमारे पास जो S स्टार्ट सिंबल था इसको हमने न्यू सिंबल से जो है वो प्रोड्यूस कर लिया। तो ये वाला हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई, ठीक है। अगला स्टेप क्या था कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी SLR 1 पार्सर की कि हमें फॉलो सेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में फॉलो सेट फाइंड किया, ठीक है। तो फॉलो सेट किस तरह फाइंड करते हैं वो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो तीन इसमें जो है वो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, S' S और A, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो स्टार्ट सिंबल होगा उसमें डॉलर साइन जो है वो आएगा फॉलो सेट में, ठीक है। एक तो ये आएगा S' का। दूसरे नंबर पर हमारे पास S जो है S, इसका अगर हमने फॉलो सेट फाइंड करना है तो S को हमने राइट साइड पर देखा तो हमारे पास एक ही प्रोडक्शन में S आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमने ये भी कहा था कि S जो है जिसका नॉन टर्मिनल का हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो राइट साइड पर राइट मोस्ट में होगा यानी कि सबसे राइट पर होगा तो फिर उसका जो फॉलो सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उसके लेफ्ट साइड पर जो है वो नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो S का जो फॉलो सेट का होगा वो S' के फॉलो सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डॉलर साइन वही पर आ गया। अब हमारे पास A जो है इसका फॉलो सेट का हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमने कहा था कि A का जिसका फॉलो सेट फाइंड करना है उसको राइट साइड पर देखना। अब देखें दो प्रोडक्शन में हमारे पास A आ रहा है, एक हमारे पास ये आ रहा है, एक यहाँ पर भी दो जगह पर आ रहा है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये सबसे राइट मोस्ट है, तो जो इस ए का फॉलो सेट होगा वही होगा। इसमें हमें फाइंड करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही, ना ही हमें पता चलेगा जब तक हम यहाँ से फाइंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ए को अगर हम देखते हैं तो इसके फॉलो सेट में ये वाला ए आ रहा है, सेकंड वाला ए आ रहा है। तो जब ये वाला केस था कि जिस नॉन टर्मिनल का हम फॉलो सेट फाइंड कर रहे हैं उसके फॉलो में अगर नॉन टर्मिनल आता है तो हम उसके फर्स्ट सेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेट तो नहीं लिखा लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है ये पहले, ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर। तो ये वाला जो सेकंड वाला ए है इसका फर्स्ट सेट में अगर आप देखें तो फर्स्ट सेट में हमारे पास हमने कहा था पहला सिंबल क्या बनता है, ए को यूज़ करते हैं। तो ये स्मॉल ए यहाँ से बन जाएगा, स्मॉल बी यहाँ से बन जाएगा। तो ये दोनों जो सिंबल होंगे फर्स्ट सेट के ये हमने ए के फॉलो सेट में इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब ये डॉलर कैसे आए इसको भी देखते हैं। तो अब हमारे पास इस वाले ए को तो हमने देख लिया, इसके फॉलो में ये वाला ए आ रहा था तो इस ए के हमने फर्स्ट सेट के सिंबल यूज़ कर लिए, ठीक है। अब अगर हम सेकंड वाले ए को देखते हैं तो सेकंड वाला ए, क्योंकि सेकंड वाला ए जो है वो सबसे राइट मोस्ट पर आ रहा है, तो जब भी हमने कहा था राइट मोस्ट पर आ रहा होगा जिसको हम देख रहे होंगे, जिसका फॉलो सेट पॉइंट कर रहे होंगे, तो फिर उसका फॉलो सेट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉलो सेट। तो ये वाला जो S है इसका फॉलो सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ए होगा इसका फॉलो सेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस S के फॉलो सेट के इक्वल होगा। तो S का फॉलो सेट में हमने देखा डॉलर साइन है, तो फिर यहाँ पर भी हमने डॉलर साइन इंक्लूड कर लिया। दोबारा सुन लें कि ये वाला जो ए है, ए का हमने अगर फाइंड करना है तो ये वाला ए जो है वो सबसे राइट मोस्ट पर है, तो इसका फॉलो सेट किसके इक्वल होगा, इस ए का है। तो अभी हमने ए में लिखी कुछ नहीं, इसका मतलब अभी एम्प्टी रहेगा। लेकिन यहाँ पर दो ए आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम पहले वाले ए को देखते हैं जिसका हम फॉलो सेट फाइंड कर रहे हैं तो इसके फॉलो में ये वाला ए आ रहा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला ए अगर हमने कहा था कि जिसका फॉलो सेट फाइंड कर रहे होते हैं उसके बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल आता है तो उसका हम फर्स्ट सेट देखते हैं। तो फर्स्ट सेट में एप्सिलॉन के अलावा जो सिंबल होते हैं वो हम लिखते हैं। यहाँ पर तो एप्सिलॉन है ही नहीं है, तो फर्स्ट सेट में यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर बी आ रहा है। तो ये वाला आपके पास ए और बी दो सिंबल फॉलो सेट में आ गए। फिर अगर आप जो है वो सेकंड वाले ए को देखते हैं तो सेकंड वाला ए जो है वो क्योंकि राइट मोस्ट पर है तो इसमें इसका जो फॉलो सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास एस का सिंबल आ रहा है। तो इस एस के सिंबल में हमने देखा फॉलो सेट में डॉलर आ रहा है, तो हमारे पास डॉलर इस ए वाले नॉन टर्मिनल के फॉलो सेट में आ जाएगा। तो डॉलर ए और बी आ जाएगा, ठीक है। अब कैनोनिकल शेप जो है वो पहले भी डिस्कस ये वाली फिगर हो चुकी है, दोबारा से मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमारे पास
हमने कहा था कि जब भी आपने जो है वो कैनोनिकल शेप बनानी है तो जो गिवन CFG होगी उसमें जो ऑगमेंटेड आपने प्रोडक्शन ऐड की थी उसको आपने लिखना है, उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो S डैश प्रोड्यूसेस S, तो हमने डॉट में स्टार में लगाया तो हमने ये LR0 आइटम बना दिया। तो फिर हमने यहाँ पर देखा था कि हमने चेक करना है कि क्या यहाँ पर क्लियर अप्लाई होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि जब आपके पास डॉट के बाद डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होगा तो फिर आपने उसकी प्रोडक्शन लिखनी है, यानी कि उस पर क्लियर अप्लाई होगा। तो S की जो भी प्रोडक्शन थी, S की A की प्रोडक्शन थी डबल A, तो वो हमने लिख दी। फिर हमने जब नई प्रोडक्शन लिखी तो उसके स्टार्ट में भी हमें डॉट लगाया। तो फिर हमने दोबारा से इक्वल ये चेक करना है कि क्या इस पर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डॉट के बाद जब ए आया तो ए नॉन टर्मिनल है तो ए की प्रोडक्शन आपने दोनों लिखनी पड़ेंगी अब ना। तो ए की दोनों प्रोडक्शन आपने लिखी और इसके स्टार्ट में आपने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर देखें डॉट बी आ रहा है, यहाँ पर डॉट ए आ रहा है, तो ये टर्मिनल है, तो अब दोबारा से जो क्लियर अप्लाई नहीं होगा। फिर अगला स्टेप हमने ये कहा था कि हमने डॉट के बाद देखने के कितने डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो यहाँ पर डॉट के बाद S है, डॉट के बाद A है, डॉट के बाद स्मॉल a है, डॉट के बाद B है, तो 4 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो इससे 4 आउट गोइंग होना लाजमी है, ठीक है। तो S के साथ जब आपने मूव किया तो ये वाली प्रोडक्शन थी, तो S प्रोड्यूसेस S के बाद डॉट आ जाएगा। इसके बाद ये वाली प्रोडक्शन है, इसमें देखें S प्रोड्यूसेस डॉट A, तो अब क्या प्रोडक्शन बन जाएगी, S प्रोड्यूसेस A और एक डॉट नेक्स्ट मूव हो गया तो डॉट यहाँ पर आ गया और उसके बाद ये आ गया। तो यहाँ पर दोबारा से हमने देखना है कि क्या क्लोजर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो डॉट की पोजीशन मैटर करती है, डॉट की पोजीशन के बाद नॉन टर्मिनल है, तो यहाँ पर जब क्लोजर अप्लाई होगा तो ये हमने दोनों प्रोडक्शन लिख दी और स्टार्ट में हमने डॉट लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें कि थर्ड वाली प्रोडक्शन में डॉट के बाद ए आ रहा है, तो ए को हमने रीड किया तो हमारे पास ये प्रोडक्शन बन गई। तो यहाँ पर भी देखें डॉट के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए की प्रोडक्शन लिखना हमें ज़रूरी था, क्लियर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। तो डॉट के बाद बी आ रहा है तो बी रीड हुआ, तो ये वाली प्रोडक्शन हमारे पास एंड हो गया अब ना, ठीक है। तो एक स्टेप में काम हुआ। फिर अब आपने यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया 2 स्टेट पर कि इस डॉट के बाद कुछ नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पर ये एंड हो जाएगी। यहाँ पर देखें डॉट के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ ये हमारे पास ए की प्रोडक्शन नेक्स्ट मूव करेगी। तो ए हमने रीड किया तो ये वाली प्रोडक्शन जो है S प्रोड्यूसेस क्या बन जाएगी, डबल A डॉट। तो 2 A रीड हो चुके हैं, डॉट एंड पर आ गए, तो यहाँ से नेक्स्ट भी कोई जो है वो आउट गोइंग एज नहीं होगा। यहाँ पर देखें डॉट के बाद ए आ रहा है, तो डॉट के बाद ए जब आएगा तो ये वाली प्रोडक्शन बन जाएगी A प्रोड्यूसेस A डॉट A, और डॉट के बाद ए आया तो यहाँ पर भी क्लोजर अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों प्रोडक्शन हमने दोबारा लिख दी और स्टार्ट में हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। A प्रोड्यूसेस B, तो ये वाली B रीड होगा तो ये इस स्टेट पर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेट बनी हुई थी, दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब आपके पास 4th स्टेट पर आ जाएं, तो डॉट के बाद A रीड हो रहा है कैपिटल A, तो यहाँ से कैपिटल A रीड हुआ तो A प्रोड्यूसेस A डॉट, तो डॉट एंड पर आ गया, तो अब नेक्स्ट मूव यहाँ से भी नहीं होगी। डॉट के बाद A आ रहा है, तो ये वाला जो प्रोडक्शन है एक डॉट के बाद A आ रहा है, तो ये वाली प्रोडक्शन से हमने ये वाली स्टेट बनाई थी। तो जब ये दोबारा से हमने डॉट के बाद A रीड करना है तो ये वाली प्रोडक्शन रिपीट हो जाएगी, तो इसलिए हमने इस पर लूप लगा दिया, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसेस B, तो B जो है रीड हो रहा है तो B इसी स्टेट पर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेट बनी है। 6 पर देखेंगे तो यहाँ पर डॉट एंड पर है, तो इसलिए नेक्स्ट मूवमेंट नहीं होगी। 7 पर देखें डॉट एंड पर है तो नेक्स्ट मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वाली जो एग्जांपल है इसके पहले 4 स्टेप जो है वो समझ आ चुके होंगे। ये कुछ स्टेप जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए थे, दोबारा से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि दोबारा से चीज़ें रिपीट भी हो जाएं और आपको समझ आ जाए। तो अब नेक्स्ट जो पार्सिंग टेबल होगा SLR1 वाला, तो वो किस तरह बनता है, जो इस 3rd स्टेप में हमने फॉलो सेट पॉइंट किए थे उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो उसको भी 3rd स्टेप को भी यूज़ करेंगे, 4th स्टेप को भी यूज़ करेंगे और पार्सिंग टेबल हम नेक्स्ट में जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम फिर बाकी 3 स्टेप जो है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।